बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। रामायण में गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोसाई जी कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो करना क्या है? दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान, पीड़ा देने के समान कोई नीचता नहीं है, कोई पाप नहीं है। अब श्रेष्ठ जीवन मिला है तो इसलिए श्रेष्ठ नहीं है जीवन कि हम बढ़िया फल मिठाइयाँ बढ़िया पकवान खाते हैं या अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया कोठियों में रहते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है कर्म से, क्योंकि अगर कर्म अच्छा है, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो समझ लो हम इस मनुष्य जीवन का लाभ ले रहे हैं। अगर जीवन में पाप ही पाप है तो इस मनुष्य जीवन की कोई श्रेष्ठता नहीं। फिर तो पशुओं से भी गया गुजरा। पशु अगर पुण्य नहीं कर सकते तो पाप भी नहीं करते, अगर वो सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी नहीं बोलते। अगर मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे तो महान, श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठता है। अगर अच्छा कर्म नहीं है, पापों में ये जीवन बीत रहा है, दूसरों को दुख देने में ये जीवन बीत रहा है, तो पशुओं से भी ये जीव गया गुजरा। इसलिए करना सब कुछ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करना। चाहते सुख है तो सुख बांटते चलो, खुशियाँ चाहते हैं खुशियाँ बांटते चलो। अगर दूसरों को दुख देने का कर्म कर रहे हैं, दूसरों को का खून निचोड़ने का कर्म कर रहे हैं, तो इस मनुष्य जीवन की कोई विशेषता नहीं, कोई श्रेष्ठता नहीं। एक बार एक प्रेमी सज्जन संतों के आश्रम में पहुंचे, संतों को प्रणाम किया। महाराज, हमारे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुखी जीवन हो, कोई युक्ति बताइए। संत कहते हैं 3 दिन तुझे रोज आना पड़ेगा यहाँ। ठीक है महाराज, मैं रोज आऊंगा। पहले दिन सुबह सुबह आया, आकर प्रणाम किया, बैठ गया। एक सेठ मिठाई का डिब्बा लाया, संतों के आगे नमस्कार प्रणाम किया, भेंट चढ़ाया। संत ने वो पूरा मिठाई का डिब्बा स्वयं खा लिया। उस प्रश्नकर्ता से कहा संतों ने कि तुम इस भक्त के भाव जानिए। उस सेठ से पूछने लगा वो प्रश्नकर्ता कि आपके मन के भाव कैसे हैं? तो क्या बताऊं, ये संत तो स्वार्थी हैं, बड़े लोग भी हैं, ये उसको अच्छा ना लगा। तो दूसरे दिन फिर एक और भक्त आया, प्रश्नकर्ता भी आ गया, एक और भक्त आया, फलों का टोकरा लाया। संत ने पूरा फलों का टोकरा दोनों को खिला दिया। फिर उस प्रेमी सज्जन से वो प्रश्नकर्ता पूछने लगा कि आपके मन का भाव क्या है? कहते क्या बताऊं, ये संत बड़े पखंडी हैं, बड़े घमंडी हैं,
व्यवहार भी अच्छा ना लगा। तीसरे दिन फिर आ गया, फिर एक और प्रेमी सज्जन मिठाई का डिब्बा लाए। जितने भक्तजन प्रेमी सेवक बैठे थे, संत ने थोड़ा था थोड़ा उन सबको बांटा, स्वयं भी खाया। तो उस भेंट लाने वाले से उस प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आपके मन का भाव क्या है? क्या बता मुझे, संत तो भगवान का रूप है। इस बात से सिद्ध हुआ अकेले खाने वाला संसार में बढ़िया नहीं गिना जाता, क्योंकि संतों के शब्द लिखे हैं, जीना भी वो क्या जीना जो पेट भरे बस अपना, जीना भी वो क्या जीना जो पेट भरे बस अपना, पड़ा पड़ोसी भूखा हो और बैठ के माला जपना, पड़ा पड़ोसी भूखा हो और बैठ के माला जपना, ऐसी माला जपने से क्या, ऐसी माला जपने से क्या मिलेंगे तुझे रघुराई, बुरा कर्म करने वालों की होगी सदा बुराई, बुरा कर्म करने वालों की होगी सदा बुराई, भला किए जा सबका बंदे, भला किए जा सबका बंदे, भले से होगी भलाई, बुरा कर्म करने वालों की होगी सदा बुराई, बुरा कर्म करने वालों की होगी सदा बुराई। तो आओ, हमें अपने जीवन में करना क्या है? कहते हैं उस इंसान का जीना भी क्या जीना है जिसे केवल अपने पेट की चिंता है और अंदर बैठकर माला जपे और पड़ोसी भूखा पड़ा हो, तो ऐसी माला से परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता। आओ, सबके हित में, हित की बात सोचनी है, दूसरों के हित के लिए ही शुभ कर्म करते रहना है, क्योंकि आपके कर्म से किसी का दिल प्रसन्न होता है तो समझ लो आपके जीवन की खुशियाँ बढ़ती चली जाएगी। अगर हमारे किसी कर्म से दूसरे को दुख मिलता है तो उसमें भी सोच लीजिए कि अपने जीवन को भी दुखों से भर रही है, अपने मन को भी चैन नहीं मिली। आज कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो ये शुभ कर्म अपने हाथों से करते चलिए। कोई आपकी निगाहों में, आपके आसपास में कोई भूखा है तो उसको भी भोजन ज़रूर खिलाइए। कोई आपके आसपास में कोई बीमार है, असहाय है, तो उसकी इमदाद भी ज़रूर कीजिए। तो ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में होगी कि श्रेष्ठ कर्म हम करते चले जाएं। जब तक जिएं, जब तक तन में प्राण है, तब तक कोई ना कोई शुभ कर्म इस जीवन में चलता रहे। आओ प्रार्थना करते हैं गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव सबको शुद्ध बुद्धि दे, सबको ऐसा शुद्ध भाव दे कि हाथों से शुभ कर्म करते रहें, मन में दूसरों के प्रति अच्छा भाव सोचते चलें, हाथों से शुभ कर्म करते चलें, धन से भी कोई ना कोई शुभ कर्म चलता रहे। आओ प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें गुरुदेव का। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा
कृपा करो। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान